सोम शाह की 2018 में आई फिल्म तुम्बाड़ एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। फिल्म को देखने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि क्या तुम्बाड़ मूवीज़ की कहानी वास्तविक है, कौन है हस्तर देवता और क्या है इनकी कहानी। चलिए जानते हैं। तुम्बाड़ मूवी में दिखाया गया है कि कैसे विनायक लालच में आकर अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी उस खजाने की तलाश में जाते हैं तो हस्तर में गुफा में छुपा होता है। इस खजाने को पाने के लालच में उनकी दादी की ऐसी हालत हो जाती है, उनको मुक्ति नहीं मिली होती है। सोम शाह अपनी दादी को मुक्ति दिलाने के लिए उनके खजाने का राज पूछते हैं, जिसके बाद शुरू होता है डर और लालच का खूनी खेल। धरती की कोख से हस्तर से किस प्रकार खजाना लेकर आना है, यह केवल सोम शाह को ही पता होता है। धीरे धीरे हस्तर से खजाना लाते लाते वो इतने अमीर हो जाते हैं कि अंग्रेज जानना चाहते हैं कि आखिर ये खजाना कहाँ से लाते हैं। उसके लिए वो विनायक के एक दोस्त को ही मोहरा बनाते हैं, लेकिन खजाना निकालने का राज तो केवल विनायक को ही पता होता है। जब विनायक अपने दोस्त को देखता है तो वो हस्तर की गुफा में अनाज फेंक देता है, जिसकी वजह से हस्तर उनके दोस्त को खा जाता है और उसे वो श्राप लग जाता है। लेकिन बाद में विनायक उसे मुक्ति दे देता है। हस्तर से खजाना लाना कोई आसान काम नहीं होता है। जब तक हस्तर अपना खाना खाता है तब तक खजाना लेकर धरती की गर्भगृह के वापस आना होता है। हस्तर को काबू और बेकाबू दोनों करने का एक ही अस्त्र होता है, जो है अनाज। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये कला वो अपने बेटे को सिखाते हैं, लेकिन कहते हैं ना लालच से किसी का भला नहीं होता है, लालच की वजह से पूरा खेल बदल जाता है। बेटे की वजह से बाप की जान पर बन जाती है। फिल्म कई तरह की कहानियाँ और कहानियों को एक साथ समेट हुए देवी और उनके गर्भ को पौराणिक कथा है, जिनके ज्येष्ठ प्रिय राक्षसी पुत्र हस्तर की किंवदंती और मनुष्य द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान दो चीज़ों सोना और भोजन के बीच निरंतर द्वंद्व। दूसरे स्तर पर तुम्बाड़ एक खजाने की खोज की कल्पना है। एक बेहतरीन फिल्म है जो ये तो सबको ही पता है, क्योंकि 2018 में इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस फिल्म में भूमिगत एक विशाल खजाना जिसे उनके पूर्वजों ने संरक्षित किया था और कुछ कोंकणी ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए बुले हुए भगवान के भूत जैसे आत्माओं को बुलाया। भूत को उनके शांति और संतोष को छीनते हैं, धन का आशीर्वाद देने के लिए वापस आते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को चाहता है। तो वही कई लोगों का मानना है कि एक काल्पनिक कहानी है। थैंक यू।